नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली क्लास की तरह संविधान संशोधन के बारे में एक नई क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी जिसमें हमने बात कर ली थी 42वें संविधान संशोधन के बारे में संपूर्ण व्याख्या के साथ में, तो एक बार उस क्लास को अवश्य देखें ताकि आज की क्लास को समझने में आपको थोड़ी आसानी रहे। और साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न वही कि 44वां संविधान संशोधन कब लाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। और साथ ही यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि ये जो नीलम संजीव रेड्डी साहब थे, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के। तो दोस्तों, ये तो था सामान्य सा परिचय और आगे हम बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों की ओर कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला प्रावधान अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किया गया था। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है, तो नेशनल इमरजेंसी से, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। हमने बात की थी 42वें संविधान संशोधन में कि भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ऐसा 42वां संविधान संशोधन कहता है। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार के समय जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था तो आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो उस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा की जाएगी वह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। केवल आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं कि इसके द्वारा और अगला कौन सा प्रावधान किया गया था। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुच्छेद 352 के अंदर आपातकाल की घोषणा की जाएगी, यह घोषणा तभी की जाएगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। ध्यान रखना है, लिखित रूप में परामर्श दे तभी आपातकाल की घोषणा की जाएगी, अन्यथा नहीं। और बात करते हैं आगे इसके और क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया एक बार फिर से। तो जो मंत्रिपरिषद की अनुशंसाएं थी, जो राष्ट्रपति द्वारा मानने के लिए बाध्यता थी, उसे समाप्त कर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यता दी गई है कि पुनर्विचार के बाद यदि परामर्श लौटाया जाता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। साथ ही अगले प्रावधान की बात करें तो जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाया था, उसे घटाकर वापस से 5 वर्ष कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और साथ ही मौलिक अधिकार के अंदर जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें 19(1) के अंदर भी संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। और संविधान में एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया और उसे संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में बनाया गया। और क्या प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार थे वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
निलंबित नहीं किए जा सकते, ऐसा प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। तो ये प्रमुख प्रावधान थे हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 के संदर्भ में। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एक बार फिर से, और स्वस्थ रहे। कोरोना महामारी के अंदर कहीं भी निकले तो मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।